आप वतन समाचार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अहमद समीर। दोस्तों, इस वक्त हम अशोका पार्क में मौजूद हैं। ये जाकिर नगर में पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वार्ड नंबर 189 का हम लोग यहां पे कवर कर रहे हैं आज। और यहां पे लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, यहाँ के वोटर क्या देख के वोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि एमसीडी का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होने वाला है। इस कड़ी में हम यहाँ देखने की कोशिश करें, खास करके अशोका पार्क में। यहाँ कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ की समस्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? फरहान नाम है मेरा। फरहान नाम है आपका। आप ये बताइए, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? जब आप चुनाव में वोट देने जाएंगे एमसीडी के चुनाव में, तो आपको यहाँ मुद्दा क्या दिख रहा है? यहाँ पे जो सबसे बड़ा पुराना मुद्दा है ना, वो एक गंदगी का है। अच्छा, गंदगी गलियों का है। गलियाँ बने हुए यहाँ 15-20 साल से ऊपर हो चुके हैं। और गलियों की हालत वही है, सेम जैसे पहले थी। और वही है, पब्लिक को और इधर कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। एक सफाई का ही मुद्दा है। इधर बहुत ज़्यादा गंदगी है ओखला के अंदर, पूरे वार्ड में। आप इधर देख लीजिए। अभी किसी काउंसलर के पास जाओ तो वो कहते हैं एमएलए का काम है, एमएलए के पास जाओ तो काउंसलर का काम है। तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, फिर इसी गंदगी में जीने के लिए मजबूर हो जाती है वो बाद में। अच्छा, यानी कि जो ओखला के विधायक हैं और जो यहाँ के काउंसलर है, दोनों की मतलब लड़ाई होती है क्या? मतलब वो इसके पास चले जाए? नहीं, आपस में तो ये मिलकर ही रहते हैं मेरे हिसाब से। हाँ। लेकिन क्या है कि पब्लिक जब जाती है इनके पास, तब ये एक इनके पास बहाना होता है कि हाँ जी, हम ये काम हमारे अंडर नहीं आता और ये काम उसमें। अगर ये लड़ते एक दूसरे से आपस में तो पब्लिक का काम होता फिर कुछ। अच्छा, एक आम आदमी पार्टी से ही, कांग्रेस से है, आपको पता ही होगा, जो कि दोनों काउंसलर या विधायक की बात करें। तो आप ये बताइए, आने वाले चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में, आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? मतलब कौन आपके हित का ध्यान रखेगा, कौन आपके यहाँ साफ़ सफाई करवा पाएगा? नहीं, देखिए, यहाँ पर जो था शुरू से ही दोनों पार्टियों को देख लिया है। कांग्रेस को भी देख लिया है, इधर आम आदमी पार्टी के विधायक को भी देख लिया है। और जो है यहाँ पर वो एक गलियों का और गंदगी का मुद्दा जो है, बहुत ज़्यादा सीवर का जो मुद्दा है, वो दोनों पार्टियों के उसमें लेवल में हाई रहा है। अब पब्लिक का क्या होता है, वोट देना है, इलेक्शन होता है, कोई जान पहचान में दे देता है, कोई यारी दोस्ती में दे देता है वोट, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है इधर की। हाँ भाई, दोनों पार्टियों को देख लिया। आम आदमी पार्टी भी 6-7 साल से इधर, आप खुद देख सकते हो कितनी गंदगी है अशोक पार्क में, और अशोक पार्क से बाहर गंदगी आपने खुद देखी होगी। अगर आप दिखाएंगे गंदगी को तो पब्लिक देखेगी भी उस चीज़ को, और वो आगे तक जाएगी। समझ रहे हैं? तो आपको क्या लगता है, आप किसे वोट देना चाहेंगे ताकि आपका काम कर सकता है? आप ये बताना चाहें तो बता सकते हैं। नहीं, देखिए, अभी तक तो जब पुराने नेता देखे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब उन्होंने किया भी है तो अपने इलाकों में कुछ एरियाज़ में क्या है, जैसे कि उनका कोई जान पहचान गए, अपनी गली है या कोई जान पहचान वाले हैं जहाँ से ज़्यादा कोई फोर्स आया हो गली में, तो वहाँ पे तो थोड़ा बहुत काम हुआ है। लेकिन ऑलवेज देखा जाए तो पूरे ओखला के अंदर, क्षेत्र के अंदर कहीं काम ऐसा नहीं हुआ है कि जो तारीफ़ काबिल हो। कांग्रेस ने भी अपने टाइम पे कुछ काम किया है, आम आदमी पार्टी ने भी अपने टाइम पर कुछ काम किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ गिने चुने सेलेक्टेड एरियो में ही काम किया है। अच्छा, पूरे एरिया में काम नहीं किया उन्होंने। तो अब जब पुरानों को तो नए से तो ऐसे किसी आप नए चेहरे को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नए चेहरे को मौका तो अभी तक ऐसा, देखिए, इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही सब लोग आए हैं। अभी जब एमसीडी का इलेक्शन होने वाले थे, पहले तो एकदम से पोस्टर लग गए थे सारे। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर जब टले एमसीडी में, मोदी जी ने कहा जी कि हम एमसीडी को एक करेंगे, फिर एकदम सब गायब हुआ है। अब फिर दोबारा से आए तो नया काउंसलर में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जो कोई बहुत ज़्यादा वो हो कि वो काम करेगा। देख रहे जनता में थोड़ी। हाँ जी। जब अब ये है कि एक नोटा का ऑप्शन आता है, जैसे मैंने कई लोगों से बात करी है, तो वो नोटा की तरफ दिख रहे हैं कि भाई हम जब ज़्यादा अगर जाने की पब्लिक की, ज़्यादातर की मेरी जो ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में बात हुई, वो कह रहे हैं यार नोटा को ही देंगे। क्योंकि अब काफ़ी लॉन्ग टाइम हमने कांग्रेस को भी देखा इधर, और आम आदमी पार्टी को भी 8 साल हो गए, एमएलए साहब को। और वही वाली बात आती है, वो कहते हैं काउंसलर करेगा, वो कहते हैं एमएलए करेगा। तो इस चीज़ में पब्लिक को तो साफ़ सफाई चाहिए ना। अच्छा, आपके इलाके में 4 पार्टियां वोट चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और एमआईएम। आप चारों को छोड़कर नोटा देने की बात कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या नाराज़गी है? काफ़ी टाइम से हमने देखा है ना, हमने यहाँ पे बीजेपी के लीडर्स को भी देखा है, और आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देखा है, एमएम को भी देखा है। वो ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा नाम वो अपने उसके लिए आना चाहते हैं, वो इलाके के विकास के लिए ऐसा कोई लगता नहीं कि वो आगे आ रहा हो।
तो इसलिए पब्लिक ज़्यादातर आज समझदार हो चुकी है, तो वो इतने ज़्यादा किसी पार्टी की तरफ एक्टिव नहीं है। क्योंकि एक टाइम पर आसिफ मोहम्मद खान थे, जब इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इलेक्शन लड़ा था, तो वहाँ कांग्रेस से विधायक रहने से पहले तो उन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत इलाके के अंदर करी, तो वो आए, जीत कर आए, राष्ट्रीय जनता दल बाद में कांग्रेस के अंदर गए। तो ऐसा कोई अभी दिख नहीं रहा है कि कोई ऐसा उम्मीदवार इधर मेहनत कर रहा हो शुरू से, तो हम किसी को कह दें कि यार नहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी या AMM में कोई ऐसा उम्मीदवार दिख नहीं रहा है कि जिसने एरिया में कोई लॉन्ग टाइम से एक्टिव रहा हो या वो काम कर रहा हो या जनता के मुद्दे उठा रहा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात। ठीक।